हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं एक सेल्समैन हूँ और जब मैं सेलिंग करने के लिए जाता हूँ ना तो मेरी पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता। तो भाई क्यों नहीं निकलता? मेरे भाई वगैरह भी सेलिंग करती हैं तो वो तो सेलिंग करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि सेलिंग करने का ना एक तरीका होता है। अगर जो मेरे भाई वगैरह सेलिंग करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताया हुआ है, अभी मैं वो चीज़ें रिपीट करके नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो अगर मेरे भाई वगैरह भी सेलिंग है ना, वो करे जो सामान दुकान को चाहिए, दुकान वाले को चाहिए, अगर वो वही सामान बेचेंगे ना तो उनको कुछ भी नहीं बेचने वाला, उनका भी पेट्रोल खर्चा नहीं निकलने वाला है। अब माइंड में एक सवाल आ गया होगा कि बोल क्या रहा है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, दुकान पर बेचता है जहाँ तरह पान मसाला, ठीक है, जहाँ तरह पार्ले जी का बिस्कुट बेचता है, जहाँ तरह गुड्डे वगैरह ये बिस्कुट बेचते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेचेंगे ना तो इनमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप अगर एक सेल्समैन है, ठीक है, तो आपको बिजनेस करना है तो आपको अपने अकॉर्डिंग बिजनेस करनी है, ठीक है। आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है, आपको वो सामान बेचना है। दुकान वाले का क्या बेच रहा है, ठीक है, उसको क्या नीड है, उसको आप छोड़िए, आपको किस में प्रॉफिट है आप वो बेचिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉफिट वाले सामान बेचेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कम बेचे, क्योंकि देखो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, जो हमारे भाई वगैरह सेल्समैन का काम करते हैं ना, तो जब वो सेलिंग करने के लिए जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि पार्ले जी बिस्कुट लेके आते, ठीक है, और राइसरी लेके आते, पीजी लेके आते, मतलब कि ऐसे सामान बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि उनसे मांगे जाते हैं, लेकिन वो लेके नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर बेनिफिट नहीं है। तो दुकान वाला क्या करता है, वही प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में खुद आता है। मतलब कि सेल्समैन समाज सेवा नहीं कर रहा है, सेल्समैन खुद का खर्चे चलाने के लिए काम कर रहा है, उसको खुद पैसा कमाना है, ठीक है। तो दुकान वाले को भी पैसा कमाना होगा ना, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनमें दुकान वाले को बेनिफिट है या फिर उसकी दुकान पर ज़्यादा बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट दुकान वाला खुद मार्केट से लाता रहेगा, ठीक है। आप समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। अब देखो, ऐसे अंकल चिप्स है, अंकल चिप्स बेचने पर कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन पब्लिक ज़्यादातर अंकल चिप्स खाती है। आप भी कहीं पर ट्रैवल वगैरह करते होंगे ना, तो स्टेशन वगैरह पे अंकल चिप्स ही मिलती है, ठीक है, या फिर वैसी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पर भी एकदम ब्रांडेड सामान मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके के क्लाइंट होते हैं। लेकिन मेरे जो भाई वगैरह है ना, वो सेलिंग करते हैं ना, तो उनके पास सारा प्रोडक्ट नकली होता है। जैसे कि दोस्त ये है, एक कुरकुरे हैं, ठीक है, कुरकुरे छपे तो हैं लेकिन इसका नाम कुछ और है, लेकिन यही बेचने पर बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो बेचती हैं। अब इसके बाद अंकल चिप्स है, अंकल चिप्स की जगह पर ये है तो चिप्स ही, लेकिन इसका नाम अंकल चिप्स नहीं है, ये लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? ताकि कमाई हो, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरीके से लोकल प्रोडक्ट बेचेंगे ना, तभी कमाई पॉसिबल है। अदरवाइज आप सेलिंग करते रहोगे, ठीक है, समाज सेवा करते रहोगे, तो वहाँ पर आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोकल प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है, तो कितना बेनिफिट है। फिलहाल तो मैं एक चिप्स का ही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं ताकि जो छोटे दुकानदार हैं या फिर सेल्समैन हैं, उनको एकदम सही रेट पता हो, ठीक है, होलसेल वाला उनको ठग ना पाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है और मेरा उद्देश्य यही है कि बाकी के लोग, ठीक है, जैसे तैसे कहीं से पूंजी करके अपनी दुकान में इन्वेस्ट करते हैं 50,000, 60,000, 1,00,000, लेकिन उनकी जो कमाई है ना तो होलसेल वाला लेता रहता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है, जैसे कि अभी सेल्समैन बोल रहा था ना कि पेट्रोल का खर्चा ही नहीं निकलता, ऐसे ही दुकान वाला बोलने लगता है कि हमारी दुकान का किराया ही नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करता है, वो दुकान को बंद कर देता है। तो मैं यहाँ पर देखो, आज की इस वीडियो में सेल्समैन के लिए बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस तरीके से कोई नकली प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है इसका, ठीक है, तो मैं आपको इसका बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी नकली प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो उनमें आपको अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलता है। आपका पेट्रोल खर्चा ही नहीं, आप ये समझ लो कि दिन का 1500 से लेकर 2,000 रुपये तक कमाने वाले हैं। फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसे बेचने में कितना बेनिफिट है। तो एक पैकेट मैंने इधर खोल लिया है, ठीक है, शायद अब आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैंने ये खोल लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें यही निकल रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पैकेट है ना, पता है कितने का आया है? ये पूरा पैकेट 550 रुपये का आया है, ठीक है, एज ए सेल्समैन को। अब सेल्समैन इसको कितने का बेचेगा? जब सेल्समैन इसको अगर कोई पूरी पेटी लेता है ना, तो वो बेच देगा इसको 780 रुपये की। 550 रुपये का आया है, 780 का बेच रहा है, 230 रुपये का बेनिफिट है सिर्फ यही बेचने पर, ठीक है। अब मान लो कि कोई पूरी पेटी नहीं लेता है, कोई इस तरीके से एक ये लेता है, ठीक है, इसको हम लड़ी बोलेंगे, तो ये लेता है, तो पता है इसमें कितने बन रहे हैं? दुकान वाले के इसमें 70 बन रहे हैं। तो दुकान वाला जब एक एक पैकेट बेच देगा ना, तो उसको मतलब 10 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि
सेल्समैन दुकान वाले को यही 60 रुपए की दे रहा है। और पता है एक पड़ कितने की रही है सेल्समैन को? ये पड़ रही है 42 रुपए, क्योंकि 550 की पेटी आई है और इस तरीके से 13 इसमें लड़ी निकली हुई है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी आपको गिन के बता दूं कि 13 निकली है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिलहाल आप देख लीजिए दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर इस कार्टून को पूरा फुल बेच देंगे तो 550 का आया है, 780 बन रहे हैं, मतलब कि 230 का बेनिफिट है। और एक ये जो लड़ी है पूरी, इसमें कितनी पाउच है मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ कि दुकान वाले के 70 बन रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 खर खर की आवाज़ आ रही होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो एक 5 की बिचेगी तो 14 पहिए 70 होता है। तो दोस्तों अब आप खुद समझिए कि ये 42 रुपए की हमें मिली है और इसको हम 60 रुपए की बेच रहे हैं, तो सिर्फ इतना बेचने पर 20 रुपए का बेनिफिट है। आप बोल रहे हो कि पेट्रोल नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही है? तो थोड़ा सा ट्रैक पे आइए, अच्छे प्रोडक्ट आप रखिए। और वैसे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एज अ सेल्समैन आपको क्या क्या बेचना चाहिए जिसमें आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अवेयरनेस के लिए आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है इस चैनल पर। धन्यवाद।